अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोस है, ये मामलात जो होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, फैमिली पे क्या बीतती है समझ सकते हैं हम। बाकी बताया फैमिली मेंबर्स ने कि पुलिस का रवैया जो था वो बड़ा गलत बिल्कुल था। नहीं सही। आप थाने गए हैं, जी। आप बताएं क्या हुआ, कोई पूछगछ, कोई तफ्तीश चली, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ताउन हुआ? बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताउन नहीं हुआ। हम जैसे गए हैं ये हमें खुदा को पता है। हमारे कितने चक्कर लगे हैं। जाते थे कि वो जी कचहरी गया हुआ है, अभी नहीं आया। फिर शाम को आए हैं, आप शाम को गए हैं तो उसको हमने उनको सारे नंबर वगैरह दिए हैं, उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर दिए हैं, उसकी सिम्बो के नंबर दिए हैं कि अब ये चला रहा है, इस टाइम इस जगह की लोकेशन आ रही है। अच्छा जी, हम कल तक चेक करके आपको बताएंगे, जाएं। फिर वापस आ गए हैं। यानी कि 20 दिन ऐसे ही लगा रहा है। इन्वेस्टिगेशन के एसएसपी के पास गए हैं, फरतबास के पास। उन्होंने भी हमें एक फ़ोन कर दिया तो कहा जी जाएँ जी इन्वेस्टिगेशन के एसएचओ के पास आप चले जाएं, वो आपसे सही ताउन करेंगे। उनके पास गए हैं तो उन्होंने फिर वो रफाकत सब इंस्पेक्टर को बुला लिया। ठीक है जी, इनके डाटे वगैरह निकालें, इनके जो लोकेशन है इनकी पता करें, कल तक मुझे बताएं। फिर 10 दिन निकल गए, कोई रवैया, कोई किसी किस्म का हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना हमारी बच्ची का किसी किस्म का इन्होंने बताया कि किधर है किधर नहीं। खीर मुझे कहता है अच्छा वो ऑपरेशन वाले एसएचओ के पास, यानी कि किसी यानी कि एसपी के थ्रू हम उधर गए हैं ऑपरेशन वाले एसपी। उन्होंने कहा जी हमारा काम ख़त्म हो जाता है जब एफआईआर काटते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी आप हमें बताएं, हम पकड़ के ले आएंगे। तो उधर रफाकत सब इंस्पेक्टर बोलता है कि जनाब अली मेरी 3 मिनट उसके साथ बात हुई है। किसके साथ? हाँ जी, वो मुजरिम के साथ। मुजरिम के साथ। हाँ जी, वो मुजरिम मंशियात का भी यानी कि गवर्नमेंट से भागा हुआ है, डकैतियाँ भी की हुई हैं। रिकॉर्ड याफ्ता है। हाँ, रिकॉर्ड ही याफ्ता है। ठीक है। तो कहता जी मेरी 3 मिनट 4 मिनट बात हुई है उससे। मैंने उसको कहा जी जे तू साफ़ है तो थाने आ। ऐसा तो सर वो नंबर बंद कर दिया। ऐसा यानी कि बात करने का मकसद है किसी किस्म का भी हमें जो है ना, ऐसा उन्होंने कोई ताउन नहीं किया। तावन नहीं किया। आज इतने दिन गुजर चुके हैं, कोई कहीं रेड वगैरह की है? 26 दिन हो गए हैं। रेट रेट लेके गए हैं, इसको हमने 15-20 हज़ार रुपया भी दिया है। अच्छा, हाँ हाँ पैसे भी दिए आपने? हाँ जी, किसको? रफाकत सब इंस्पेक्टर को, ये सब इंस्पेक्टर तफ्तीशी हैं। तशवीशी को। अच्छा, पैसे उसने मांगे थे या आपने खुद दिए? कहता है जी रेड करनी है, तेल डलाना है। अच्छा, फिर आपने 20,000 दिया? जी, तो ये रेड करने के लिए गया है फैसलाबाद में, राम तलाई चक नंबर 2। आप साथ गए थे? जी साथ गया था। ठीक है, तो इसने उधर रेड नाकाम कर दी। ऐसे कहता है ये होंडे को कैसे हम रख सकते हैं, होंडे ने आपका क्या कसूर कराया है। आप उनके घर गए थे? जी घर गए थे, अच्छा, तो घर में कौन था? कोई चीज बरामद हुई? बच्चे थे थोड़े थोड़े। कहता बच्चों को नहीं हम पकड़ते। बच्चे उसके थे? हाँ जी, उसकी बहन के थे। उसकी बहन के थे? हाँ जी, वो पता उसका चला हवाई घर कहाँ पे है आप? वो तंदूर पे था। तंदूर पे गए तो वो भागे हुए थे। ठीक है, उधर उसके कारीगर थे। मैंने कहा भी कारीगर को 2 को बैठा लो। कहता है इनका क्या कसूर है। जब उसके बहन के पास गए तो मैंने कहा इसकी बहन को बैठाओ। कहता है ये अपना महल्लेदार है। बंदा पूछे कि इसको कैसे पता चला कि महल्लेदार है, ये तो हमारे साथ पहली मरतबा जा रहा है। अच्छा, खुदा जानते है कि इसने उनसे क्या लिया क्या नहीं लिया, ये खुदा ही बेहतर जानता है। आप लोगों ने जो जहाँ पे रेड की थी वो उसका घर था? जी, उसका घर था, मुजरम के भाई का। अच्छा, वो दोनों इकट्ठे रहते हैं। मुजरिम के भाई का। उसके बच्चे या उसकी अहलिया में से कोई भी नहीं घर पे मिला जिसे पूछताछ होती? एलिया जो उन्होंने छोड़ दी हुई है, बीवी को तलाक दी हुई? तलाक दी हुई है। और बच्चे बीवी के पास हैं? बेटियां बीवी के पास है, बेटा इसके पास है, कोई 7-8 साल का था। इसको कहा कि इसको बैठा लो तो कहता है ये बहुत छोटा है। मैं कहा इसको बैठाओगे इसका बाप आएगा। इसने कोई कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की उधर। ठीक है, तो फिर वापस आ गए हम। तो आगे फिर कहता है जी रेड करनी है तो पैसे का बंदोबस्त करो मजीद। अच्छा, हम खामोश होकर बैठ गए। कि 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी कर रहे हैं, क्या करें? फिर ऊपर से जमाने के ताने। अब आपको क्या बताएं कि मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, ऐसे बिल्डिंग मटीरियल का। ठीक है, उधर से यानी कि मुझे खर्चा मिलता है तो मैं लाता हूँ, तो फिर यानी कि रात का खाना वगैरह बच्चे खाते हैं। ठीक है, ये हालात हैं। पता नहीं किराया कैसे लगा कर हम थाने जाते थे।
मेरी आपकी फैमिली से बात हुई, ये शख्स घर नहीं आता था। मैंने सुना है कि ये सिर्फ इसकी आपसे बातचीत होती थी। एक तो होता है ना कोई किसी के घर में आता है, बैठता है, खाना पीना होता है या ताल्लुकात बनते हैं, फैमिलीज में उठना बैठना नहीं था। जी। इतने धड़ल्ले से कोई दिन दिहाड़े किसी को अगवा कर ले, समझ नहीं आता। पता क्या बात है, ये बच्चे यानी कि जुतियों का काम, इधर मोहल्लेदार भी कई लोग किसी की दुकानों के रख के ऊपर बेचता था, ठीक है। इधर गालमन इसको साल हो गया हुआ था, तो बच्चे भी यानी कि बात की तो घर देने की शुरू कर दिया इसने माल। फ़ोन करते थे, जो बन गया होता था वो दे देते थे, आगे से ले जाते थे। ऐसा, हाँ जी, 6 महीने किया बस काम। थोड़ा टाइम। हाँ, थोड़ा टाइम ही किया है। इसका पहले पता नहीं था ये ऐसी रेपुटेशन कमा नहीं, कोई पता नहीं था। आप लोगों ने थाने बहुत लेट 2 दिन बाद आप लोगों ने जो है ना एफआईआर करवाई है। 2 दिन आप लोग क्यों खामोश रहे? 2 दिन इसलिए खामोश रहे हैं कि ढूंढ जाए शायद। हाँ जी, कि बदनामी ना हो। हाँ जी, खुद ही ढूंढते रहे हैं दरबारों पे, हॉस्पिटलों में। फिर 2 दिन के बाद जाके एफआईआर यानी कि दरख्वास्त दी थी, एप्लीकेशन। उसी रात को 12 बजे के बाद पर्चा हो गया था, लेकिन कोई यानी कि पर्चे का हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। किसकी मुद्दईयत में? ये अपना मुद्दई कौन है पर्चे का? मैं हूँ, मैं अच्छा, और किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है? किसी किस्म को कोई अच्छा, मेरा तो आपसे ये सवाल है कि कोई उस शख्स ने आपको निकाहनामा भेजा हो या ये कहा हो कि मेरी ये बीवी है, मैंने शादी कर ली, इस किस्म की कोई बातचीत की है उसने? अच्छा, बात यह है कि मैं आपको एक शॉर्टकट ही बात बताता हूँ। उसकी उम्र है 40-42 साल, 45 साल। मेरी बच्ची की उम्र है, हाँ जी, मेरी बच्ची की उम्र है 14-15 साल, ठीक है। उसका बनता है, उसके साथ नहीं बनता। वो तो इलीगल है, बच्ची माइनर है। बच्ची जो है वो 14-15 साल की है। जी। तो किसी तरह भी नहीं, अच्छा, बेटी से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई। बस वो कॉल करता है, धमकियां लगाता है। हाँ जी, क्या अपील है अब आप लोगों की? मेरी तो यही अपील है कि मरियम नवाज साहब, बच्चियाँ सबकी साझी होती हैं, और मैंने आपकी ये नून लीग की मैंने बड़ी खिदमत खार की है। मैं खुद ग्वालमंडी रेलवे रोड की जमपदाश हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे इंसाफ दिवा सकती हैं। अच्छा, आप भी अब एक ही घर रह गया है मरियम नवाज साहब के, जो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मुश्किल आसान कर दें। हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।